जिनेन्द्र तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानशाला के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ के स्वाध्याय में शिक्षाव्रत की चर्चा चल रही है। सामायिक शिक्षाव्रत को हमने समझा। दूसरा शिक्षाव्रत प्रोषधोपवास की बहुत चर्चा हो गई। पिछले श्लोक में हमने यह देखा था कि जो प्रोषधोपवासी होता है वह हिंसा का त्यागी होता है। आगे के जो पाप हैं, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, उनका भी वह प्रोषधोपवास को धारण करने वाला जीव उन अन्य 4 शेष पापों का भी त्यागी हो जाता है। उसकी चर्चा अग्रिम श्लोक में कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतं न समस्तादानविरहतस्तेयं न समस्तादानविरहतस्तेयं ना ब्रह्ममैथुनमुचः संगो नांगेप्यमूर्छस्य। एक साथ बोलें। वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतं न समस्तादानविरहतस्तेयं ना ब्रह्ममैथुनमुचः संगो नांगेप्यमूर्छस्य। आइए देखते हैं प्रोषधोपवासी किन किन पापों का भी त्यागी बनता है। वाग्गुप्तेर्नास्त्यनृतं संधि विच्छेद। वाग्गुप्तेः न अस्ति अनृतं। वाग्गुप्तेः, वाग अर्थात वचन, गुप्तेः अर्थात गुप्ती से, वचन गुप्ती के होने से, न अर्थात नहीं, अस्ति मतलब है, अनृतम अर्थात झूठ। पिछले श्लोक में हमने यह चर्चा की थी कि जो प्रोषधोपवास को धारण करने वाला है वह हिंसा का त्यागी होता है। अब आगे के जो पाप हैं, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका भी वो त्यागी बन जाता है। किस कारण से बन जाता है, एक एक को समझा रहे हैं। झूठ का भी त्यागी हो जाता है, उसकी झूठ नहीं होता। क्यों? वाग्गुप्तेः, वचन गुप्ती होने से। न समस्तादान विरहतः स्तेयं संधि विच्छेद। समस्त आदान विरहतः, न अर्थात नहीं होता, स्तेयम अर्थात चोरी, वह जीव चोरी भी नहीं करता। किस कारण से? समस्त आदान विरहतः, सभी प्रकार की वस्तुओं का आदान मतलब ग्रहण करने से, विरहतः विरक्त होने के कारण, अर्थात संपूर्ण प्रकार का लेन देन का त्याग हो गया। सभी वस्तुओं का उसने ग्रहण करने का त्याग कर दिया। इस कारण से स्तेयम न, अर्थात उसके चोरी भी नहीं है। ना ब्रह्म मैथुन मुचः, न अब्रह्म, न अर्थात नहीं है, अब्रह्म अर्थात कुशील। उस प्रोषधोपवासी के कुशील पाप भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैथुन मुचः, मैथुन मुचः, मुचः अर्थात छोड़ देने के कारण, मैथुन क्रिया को, काम भाव को, विकार परिणाम को छोड़ देने के कारण उसके अब्रह्म अर्थात कुशील भी नहीं हैं।
और परिग्रह की चर्चा की, संगो अर्थात परिग्रह, संधि विच्छेद में संगह बन जाएगा। न अंगे अपि अमूर्छस्य, संधि विच्छेद बनेगा न अर्थात नहीं, अंगे अर्थात शरीर में, शरीर के प्रति, अपि मतलब भी, अमूर्छस्य मूर्छा नहीं होने के कारण, मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम, शरीर, अंगे अर्थात शरीर, शरीर के प्रति भी मूर्छा नहीं होने के कारण संगय अर्थात उसके परिग्रह भी नहीं हैं। कहने का तात्पर्य, शेष जो 4 पाप, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये चारों पाप भी उस प्रोषधोपवासी के नहीं होते। एक बार फिर से अन्वय के साथ में समझते हैं। प्रोषधोपवास को धारण करने वाला जीव, वह मनुष्य, निश्चित रूप से वचन गुप्ती होने के कारण अंधतम न, उसके झूठ नहीं हैं, वो असत्य वचन बोलेगा ही नहीं। स्तेयम न, चोरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने समस्त वस्तुओं के लेन देन का त्याग कर दिया, उससे वो विरक्त हो गया, छूट गया। वह अब्रह्म का सेवन भी नहीं करता, कुशील को नहीं करता। क्यों? मैथुन मुच है, क्योंकि उसने मैथुन क्रिया का त्याग कर दिया, उसे छोड़ दिया। और उसके परिग्रह भी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि परिग्रह मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम, जब शरीर के प्रति उसका ममत्व परिणाम नहीं है तो अन्य वस्तुओं के प्रति कैसे होगा? सबसे अधिक ममत्व परिणाम राग तो हमें अपने शरीर से ही होता है, और उस प्रोषधोपवासी को शरीर के प्रति ही राग नहीं है, ममत्व भाव नहीं है, ऐसा परिणाम नहीं है कि यह मेरा है। इस कारण से उसके संगय अर्थात परिग्रह भी नहीं होता। इस प्रकार वह प्रोषधोपवासी 5 पापों का त्यागी हो जाता है। भैया जी, वचन गुप्ती किसे कहते हैं? गुप्ती अर्थात वश में करना। आपने वचन गुप्ती की चर्चा की, अपने वचनों को वश में करना अर्थात हित, मित और प्रिय वचन बोलना, शास्त्र के अनुसार बोलना। जब भी बोलें हमेशा हितकारी वचन, जो सामने वाले के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। मित अर्थात थोड़े हों, अधिक बकवास नहीं करना, व्यर्थ में नहीं बोलना। और प्रिय, जो सुनने में मधुर लगे, मीठे लगे, ऐसे वचनों का प्रयोग करना वचन गुप्ती कहलाता है। साथ में ही यदि वह मौन को भी धारण करता है तो भी वह वचन गुप्ती के अंतर्गत माना जाता है। जो प्रोषधोपवासी होता है वह व्यर्थ का क्यों बोलेगा, किसी से व्यर्थ की बकवास क्यों करेगा, गाली गलौज क्यों करेगा, गलत शब्दों का प्रयोग क्यों करेगा? वह इन सब का त्यागी होता है, इसलिए वो वचन गुप्ती को धारण करता है। और जब वचन गुप्ती को धारण करता है तो निश्चित रूप से उसके असत्य का त्याग होगा ही होगा और वह झूठ बोलने का त्यागी बन जाता है। भैया जी, प्रोषधोपवासी चोरी का त्यागी कैसे हो सकता है? चोरी की परिभाषा क्या लिखी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में? अदत्ता दानम स्तेयम, बिना दिए वस्तु को ग्रहण कर लेना का नाम चोरी है। जो प्रोषधोपवासी है वो बिना दिए क्या, उसके तो समस्त लेन देन का त्याग हो गया, वह चोरी कैसे कर सकता है? प्रोषधोपवास को धारण कर रहा है। पिछले श्लोकों में हमने समझा था वह समस्त आरंभ परिग्रह से रहित हो गया, उस समय वह व्यापार भी नहीं करता। इसलिए इस अवस्था में जिस समय उसके व्रत हों उस समय वह व्यापार का भी त्याग कर देता है। वस्तुओं को ग्रहण करना, देना, लेना, इन समस्त प्रकार के जंजाल से, विकल्पों से दूर होने के कारण उसे चोरी का त्यागी कहा गया है। व्रती के कुशील पाप का त्याग कैसे हो सकता है? व्रती सभी प्रकार के पंचेंद्रिय विषय भोगों का त्यागी होता है। एक पंक्ति आई है, समस्त सावध्य योग मपनीयम। सभी प्रकार के सावध्य अर्थात हिंसा के जितने भी योग हैं, मन, वचन और काय, इन तीनों से वो दूर है। मन से भी हिंसा नहीं करता, वचनों से भी हिंसा नहीं करता और काय अर्थात शरीर से भी नहीं करता। कुशील करने से, मैथुन क्रिया करने से अनंतानंत जीवों का घात होता है। वह व्रती कैसे कर सकता है? और उपवास और व्रत के दिनों में तो वैसे ही त्याग किए बैठा है,
तो इस अपेक्षा से वह प्रोष्धोपवासी कुशील का भी त्यागी बन जाता है। भैया जी, शरीर के प्रति मूर्छा भाव को परिग्रह कैसे माना है? तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में परिग्रह की परिभाषा लिखी। मूर्छा परिग्रह अर्थात मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम, राग परिणाम, यह मेरा है, इसका नाम परिग्रह है। आपने चर्चा करी शरीर की। परिग्रह अथवा ममत्व परिणाम की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें राग, सबसे ज़्यादा ममत्व परिणाम अपने शरीर से है। शरीर से होने के बाद में फिर धन संपत्ति से होता है, फिर रिश्तेदारों से ममत्व परिणाम होता है, यह मेरा है। तो जब वह व्रती अपने शरीर को ही अपना नहीं मान रहा, तभी तो वह व्रतों को धारण कर रहा है। सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को धारण करते समय अपने शरीर के प्रति निर्ममत्व हो जाता है, तभी तो शरीर को कष्ट होता है, तब भी उसके परिणाम विचलित नहीं होते। प्रोष्धोपवास चल रहा है, अष्टमी चतुर्दशी को एकासन किया, उसके आगे और पीछे दोनों दिनों में उसने एकासन किया, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास किया। तीनों प्रकार से हमने उत्तम, मध्यम और जघन्य तीनों प्रकार के प्रोष्धोपवास को समझा। जब कोई व्यक्ति उपवास आदि करता है तो शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर को कष्ट होगा, लेकिन आत्मा का उससे कल्याण होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। अर्थात जो शरीर के लिए उपकार करने वाले हैं, शरीर को रचाना, पचाना, पंचेंद्रिय के विषयों में लीन होना, गर्मी लगी एसी चालू कर लिया, कुछ खाने को मन हुआ, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं किया और हमने खा लिया। इन पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त होने पर देह अर्थात शरीर का तो उपकार हो रहा है, शरीर तो बलवान बन रहा है, मजबूत हो रहा है, शरीर को तो आनंद आ रहा है, लेकिन जीवस्य अपकारकम, उससे आत्मा का अकल्याण होता है, आत्मा के साथ में कर्म बंध होता है, जिससे जीव संसार में भटकता है। और यद जीवस्योपकाराय, जो जीव अर्थात आत्मा का कल्याण करने वाला है, आत्मा का कल्याण क्या होगा? सम्यक दर्शन को धारण करके नियम व्रत संयम का पालन करना। जिन व्रतों की हम चर्चा कर रहे हैं उन व्रतों को धारण करना। शरीर का तद देहस्य अपकारकम, वह शरीर के लिए अपकारी होगा, शरीर को कष्ट होगा। यदि हम एक अवस्था में बैठे रहेंगे तो शरीर को कष्ट होगा, लेकिन उस एक अवस्था में बैठ करके हम जब आत्मा के गुणों का ध्यान करेंगे, आत्मा की चर्चा करेंगे, उस समय आत्मा का कल्याण होगा। उपवास करने से शरीर को तो कष्ट होगा, लेकिन उससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा, कर्मों की निर्जरा होगी, क्योंकि तपसा निर्जराच, तपस्या करने से निर्जरा होती है। और अनशन, ऊनोदर आदि जो 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, उनको धारण करने से शरीर को तो कष्ट होगा, लेकिन आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए चूँकि व्रती की चर्चा है तो वह तो शरीर के प्रति निर्ममत्व है ही, तभी तो वो व्रतों को धारण कर रहा है। और जब निर्ममत्वता की बात आएगी तो वह उस शरीर के प्रति परिग्रह का भी त्यागी बन जाता है। ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है, और जब उसने शरीर के प्रति ममत्व परिणाम को छोड़ दिया तो फिर वह परिग्रह से रहित हो गया। और जब शरीर के प्रति ही उसका ममत्व नहीं रहा तो फिर अन्य वस्तु जो उसे प्रत्यक्ष में अलग दिखाई दे रही है, यह मकान, यह ज़मीन जायदाद, यह पुत्र मित्र, यह संपत्ति, उनके प्रति वो ममत्व परिणाम कैसे रख सकता है। इसलिए हम भी यदि अपने जीवन में ममत्व परिणाम का त्याग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर के प्रति ही हमें ममत्व परिणाम का त्याग करना चाहिए। जो यह शरीर मेरा है, रचाना, पचाना, सजाना, संवारना, सुबह से शाम तक हम सबसे ज़्यादा चिंता अपने शरीर की ही तो करते हैं। जितने मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए करते हैं। और यदि शरीर के प्रति राग कम हो गया तो अन्य वस्तुओं के प्रति स्वयमेव राग कम होता चला जाएगा। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने इस श्लोक में जब परिग्रह के त्याग की बात कही
तो शरीर के प्रति ममत्व के त्याग की बात कही। अन्य वस्तुओं के त्याग अपने आप उस जीव के उस समय हो जाता है। इस प्रकार हमने इस श्लोक में समझा कि वह प्रोष्ठोपवासी पांचों पापों का त्यागी हो जाता है। अब पांचों पापों का त्यागी हो जाने के कारण क्या उसे हम महाव्रती कह सकते हैं, उसकी चर्चा अगले श्लोक में आचार्य भगवान स्वयं कर रहे हैं। आइए देखते हैं। इत्थमशेषित हिंसः प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् उदयति चरित्र मोहे लभते तु न संयमस्थानम्। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। इत्थमशेषित हिंसः, संधि विच्छेद इत्थम अशेषित हिंसः। इत्थम अर्थात इस प्रकार, अशेषित शेष मतलब कुछ, अशेषित मतलब संपूर्ण। संपूर्ण हिंसा से रहित हो जाने से, संपूर्ण हिंसा का त्याग कर देने से। पिछले श्लोक में जो हमने समझा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों पापों का, इन समस्त प्रकार की हिंसाओं का त्याग हो जाने से प्रयाति अर्थात प्राप्त होता है, स अर्थात वह, महाव्रतित्वम उपचारात्, महाव्रतित्वम उपचारात्, महाव्रतित्वम महाव्रती पने को, वह प्रोष्ठोपवासी महाव्रती पने को प्राप्त होता है। कैसे? उपचारात्, उपचार से। ऊपर की दो पंक्तियों में चर्चा की कि जो पांचों पापों का त्यागी चूँकि वो हो चुका है और पांचों पापों का त्याग करना महाव्रत कहलाता है, लेकिन हम प्रोष्ठोपवास की चर्चा कर रहे हैं, एक देश व्रत की, देशव्रती श्रावक की। इसलिए आचार्य भगवान ने उपचार शब्द दिया। उपचारात् महाव्रतित्वम सब प्रयाति, वह प्रोष्ठोपवासी उपचार से महाव्रती पने को प्राप्त होता है। उपचार क्यों कहा, अगले आगे पंक्तियों में कह रहे हैं। उदयति चरित्र मोहे, उदयति उदय होने पर, किसका? चरित्र मोहे, चरित्र मोह का, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने के कारण लभते प्राप्त होता है, तु अर्थात परंतु, न नहीं, संयम स्थानम, संयम के स्थान को, सम्यक चारित्र को। परंतु ऊपर की पंक्तियों में क्या कहा? उपचार से वह महाव्रती हो जाता है, परंतु चारित्र मोहनीय का उदय होने से वह संयम स्थान को प्राप्त नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य है, संयम स्थान अर्थात सम्यक चारित्र, संपूर्ण रूप से पांचों पापों का त्याग करने रूप जो सम्यक चारित्र है, छठवें गुण स्थान से जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे हम सकल संयम नाम देते हैं, वह उस सकल संयम को प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसके चारित्र मोह का अभी उदय है। और जब तक चारित्र मोह अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण रूप जो उस तरह का उसके असंयम है, इस निमित्त से उसके चारित्र मोह का उदय होने के कारण उसके संयम नहीं कहा गया है। भैया जी, उपचार किसे कहते हैं? उपचार जो वास्तव में हो तो नहीं लेकिन कह दिया जाए, मुख्य वस्तु की जो सन्निकट होता है उसके समान दिखने वाला उपचार कहलाता है। जैसे आचार्य श्री ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात समूह शरण में विराजमान हो। आचार्य श्री अपने संघ के साथ उपदेश देते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर भगवान उपदेश दे रहे हों। वास्तव में वो नहीं हैं, लेकिन उनके समान प्रतीत होने वाला, उनके समान लगने वाला कहलाता है उपचार। इसे उपचार कहते हैं। चारित्र मोह किसे कहते हैं? जो आत्मा के चारित्र गुण का घात करे उसे चारित्र मोह कहते हैं। मोह अर्थात आवरण, उसके ऊपर जो आच्छादित करे, आत्मा का चारित्र गुण जहाँ प्रकट नहीं हो पाता उसे चारित्र मोह कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण,
प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन आदि कषाएं जहाँ होंगी वहाँ पर वह जीव चारित्र को प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए इन्हें चारित्र मोह के अंतर्गत लिया गया है। भैया जी, देशव्रती ने यदि पांचों पापों का त्याग कर दिया फिर उसे महाव्रती क्यों नहीं कहा? पांचों पापों का त्याग तो कर दिया, लेकिन अभी उसके चारित्र मोह का तो उदय है, इसीलिए तो आचार्य भगवान ने श्लोक में उसे उपचार से महाव्रती कहा। जब तक चारित्र मोह का उदय रहेगा तब तक उस जीव के महाव्रत कैसे संभव हो सकते हैं? अप्रत्याख्यानावरण के जाने से उसने देश व्रतों को तो ग्रहण कर लिया, पंचम गुण स्थान को तो प्राप्त हो गया, लेकिन अभी उसके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय मौजूद है, और जब तक वो है, जब तक प्रत्याख्यानावरण है, तब तक वह जीव सकल संयम महाव्रतों को पालन करने वाला नहीं हो सकता। छठवां गुण स्थान अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से प्राप्त होता है, और उस देशव्रती के अभी प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, इसीलिए उसे महाव्रती नहीं कहा गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में 9वें अध्याय में असंयम 3 प्रकार का कहा। एक अनंतानुबंधी के निमित्त से होने वाला, एक अप्रत्याख्यानावरण कषाय के निमित्त से होने वाला, और एक प्रत्याख्यानावरण कषाय के निमित्त से होने वाला। इस तरह ये 3 प्रकार के असंयम हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती है, उसने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का तो अभाव कर दिया, लेकिन अभी उसके प्रत्याख्यानावरण रूप असंयम मौजूद है, और जब तक वह होगा तब तक हम उसे महाव्रती कैसे कह सकते हैं? महाव्रत 6वें गुण स्थान से, जहाँ पर सकल संयम समस्त पापों का त्याग हो जाता है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण तीनों कषायों का अनुदय हुआ, जिससे उसको 6वां गुण स्थान प्राप्त हुआ, और वहीं से वह जीव सम्यक चारित्री बनता है और महाव्रती बनता है। तो फिर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से माना जाएगा? अरे भैया, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र ही देख लीजिए ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ ये तीनों मिलेंगे वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। इसीलिए तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने पहला ही सूत्र लिख दिया, सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग और सम्यक चारित्र अलग। इस तरह से 3 मोक्ष मार्ग नहीं बनते, तीनों जहाँ मिलेंगे वहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ हो गया। जब सम्यक चारित्र की बात करेंगे तब पांचों पापों का त्याग, अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, चतुष्क अर्थात क्रोध मान माया लोभ, इनका जहाँ अनुदय हुआ वहाँ सम्यक चारित्र प्रकट होगा। गुण स्थान की अपेक्षा चर्चा करें तो मोक्ष मार्ग 6वें गुण स्थान से ही प्रारंभ होगा। आचार्य श्री जब इस सूत्र को पढ़ाते हैं तब बैठे हुए एलक महाराज से कहते हैं, महाराज ये लंगोट उतारो, तब तो महाव्रती बनोगे, तब तो 6वें गुण स्थानवर्ती बनोगे। इसलिए 6वें गुण स्थान के पूर्व तो किसी भी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग संभव ही नहीं है। क्यों? व्रत ही नहीं है, सम्यक चारित्र ही नहीं है, तो महाव्रत कैसे होंगे? इसलिए महाव्रत अथवा मोक्ष मार्ग 6वें गुण स्थान से प्रारंभ समझना चाहिए। जय जिनेंद्र।